हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, बिकॉज़ मैं वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस डाल रही हूँ अकाउंट्स की। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 11 अकाउंट्स का। आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका सबसे छोटा है, आज ही ख़त्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह की अकाउंटिंग होती है इसमें हमारी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल को मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है, जब भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे। मैंने सेल आज करी और मुझे पैसा 1 महीने के बाद मिल रहा है, तो ये बोलते हैं जब 1 महीने के बाद मुझे पैसा रिसीव होगा मैं तब ही सेल रिकॉर्ड करने वाला है। इसी तरह ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। और एक्रूअल में क्या होता है, जब हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्लेस होती है। मैंने आज सेल करी है और पैसा भले ही मुझे महीने बाद मिलने वाला है या 2 मंथ्स के बाद मिलने वाला है, मैं आज ही अपनी सेल रिकॉर्ड कर लूँगी। हम लोग इसको एक फॉर्म में समझ सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने वैसे अपने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। ये इधर मान लो मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 22। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ इधर, ये है मेरा 15 मार्च 22। इधर मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं, परचेजेस की है 1 लाख रुपीज़ की और सेल की है 2 लाख रुपीज़ की, बट क्रेडिट पे बोथ। बट मुझे मनी यहाँ पे रिसीव हो रही है, दैट इज़ 30 अप्रैल 22। इस केस में मैं ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ही रिकॉर्ड कर लूँगी, रिकॉर्ड हियर। और जब हमें यहाँ पे पैसा मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनदर एंट्री करेंगे, सेकेंड एंट्री फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट। मीन्स मैंने यहाँ पे ही अपनी सेल परचेज रिकॉर्ड कर ली। जो भी मेरे एक्सपेंसेस या इनकम पे फ़र्क पड़ेगा वो मैंने इसी ईयर में रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि एक्चुअल तो वो इसी ईयर में ही इंकर हुए हैं। कैश भले हमें उस बाद में रिसीव हुआ है। और कैश बेसिस में क्या होता है, ये मेरा ईयर एंड है, दिस इज़ 15 मार्च 22। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं, पेमेंट यहाँ मिल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड होती है। मीन्स यहाँ पे मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करती हूँ कि मेरा कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी है कि नहीं। मीन्स जब पेमेंट होएगी मैं बोलूँगी तभी मेरा सेल हो रहा है, तभी मेरा पेमेंट हो रहा है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि अभी ये हमें 4 तरह के एक्सपेंसेस और इनकम है, ये किस साइड रिकॉर्ड होने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं मींस जो अभी हमें पे करने हैं। मींस हमने बेनिफिट ले लिया, सर्विसेज ले लिया और पेमेंट हमें करनी बाकी है, दैट इज़ ड्यू बट नॉट येट पेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमने पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड जैसे हमने मोबाइल का रिचार्ज होता है, हम लोग पहले ही पे करते हैं और उसका बेनिफिट हमें 1 और 2 मंथ मिलता रहता है, दैट इज़ पेड इन एडवांस। ये क्यों हो रहे हैं, हमारी ट्रांजैक्शन होगी, सर्विसेज हमने ले ली, हमने उसी टाइम रिकॉर्ड कर लिया कि हमें बाद में पेमेंट भी करनी है। अगर यही कैश बेसिस होता, जब हमने सर्विसेज ली हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते, जब भी हमें पेमेंट करनी होती हम तभी रिकॉर्ड करते, तो ये इस केस में आता ही नहीं है। ये एक्रूअल के केसेस में आते हैं चारों। एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है। एक्रूड का मतलब ही आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स जो इनकम हमें अभी मिलनी बाकी है। इट मीन्स हमने सर्विसेज दे दी या गुड्स सेल कर दिए, बट इनकम हमें अभी तक रिसीव नहीं है। अर्न मीन्स सर्विसेज देना या गुड्स सेल करना, बट नॉट रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स हमें पैसा पहले मिल गया, इट मीन्स हमने अभी सर्विसेज नहीं कर दी हैं और गुड्स सेल नहीं किए हैं। ये हमारे अभी बर्डन है, लाइबिलिटी है हमारे सिर पे कि हमें कल को पे करना है, आई मीन सर्विसेज देनी है। इनकम रिसीव्ड बट गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर। ये चारों केसेस सिर्फ एक्रूअल में ही होंगे, बिकॉज कैश बेसिस इनको मानता ही नहीं है। ना तो एडवांस को बोलता हो तो रिकॉर्ड ही तब करेगा जब पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो ना तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ना प्रीपेड का मतलब। ये चारों चीज़ें इधर ही एडजस्ट होती हैं एक्रूअल बेसिस के अंडर।
नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगेन जैसे हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस किया था, तो मैंने बोला था बेसिस लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बट लाइक कि टेक्निकल नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस की। तो ये तभी होगा याद आपको जब आपने बेसिस के साथ लर्न किया होगा। ओके, सो बेसिस क्या है? फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? एक्रूअल में हमने बोला था हम कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, और कैश में हम ओनली कैश वाले रिकॉर्ड करेंगे जब इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। बाकी जब सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस हमने अभी डिस्कस किया, ये तभी होंगे ना इनकर जब हम लोग क्रेडिट पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। मीन्स हम कैश में रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं आता वो। अकाउंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें ये चारों चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं और इसमें कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं होता इसका। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? इसमें हम लोग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हमें मिलता है क्योंकि हमने जिस साल की सेल है या परचेज़ है, एक्सपेंस है, इनकम है, उसी साल में रिकॉर्ड किया है, हम लोग कैश बेसिस पे नहीं गए। नॉट एज ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हेयर। टेक्निकल नॉलेज येस इसमें चाहिए, अभी हमें आउटस्टैंडिंग निकालना है, प्रीपेड निकालना है, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है तो हमें नॉलेज भी चाहिए प्रॉपर। इसमें क्या है? सीधा सीधा है, जब कैश इनफ्लो हुआ तब रिकॉर्ड करना, कैश आउटफ्लो हुआ तब रिकॉर्ड करना है, तो इसमें एज सच नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका लीगल पोजीशन क्या है? ये कंपनीज एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सो ये मोर रिलायबल है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिली। एक्सेप्टेबिलिटी, इंडस्ट्री में हमारा यही चलता है, मोर एक्सेप्टेबल एज इट रिवील्स करेक्ट पोजीशन। जैसे मैंने बोला कि जिस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस इनकम होता है उसी में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमें ज़्यादा करेक्ट पोजीशन बताता है और ये हमें नहीं बताता। नॉट एक्सेप्टेबल एज डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। रिलायबल, ऑब्वियसली यही रिलायबल है क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट बता रहा है हमको, और ये लेस रिलायबल है। सुटेबिलिटी, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड कौन सी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है? बिजनेस के लिए ये वाला मेथड सूटेबल है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं डेली के, सो उसके लिए करेक्ट जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर से रिलेटेड है कौन सा इनकम और एक्सपेंस। सुटेबल फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। ओके, लाइक इसमें लाइक रॉ मटेरियल आता है तो कितना इस साल आया है, वो कितना इस साल यूज़ हुआ है, स्टॉक बचा है, कितने हमने अपनी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, शॉप का पेमेंट है, कितना पेंडिंग है, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। और ये क्या है? कैश बेसिस, ये सिंपल जो प्रोफेशंस होते हैं उनके लिए ठीक रहता है। सुटेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेसेस इसलिए खुले हुए हैं कि उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मतलब लाइक वो अपनी मतलब कंट्री को लाइक थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर का भी कुछ नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे इतना बिल्स एंड ऑल नहीं होता, सो वो भी इस अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर सकता है कैश बेसिस पे। सो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स इसके अपलोड कर दिए हैं अकाउंट्स के, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।